सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इजी टोटके को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों आपको शाज़ उनका सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआ अल्लाह करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में मैं कुछ ना कुछ पकाकर बांटती हूँ, ख़त्म दिलाती हूँ। तो आज मैं पका रही हूँ गुड़ वाले चावल चने की दाल डाल के। तो चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो इसके लिए चावल जो है 2 किलो सेला लिए मैंने और उनको साफ़ करके अच्छे से मैंने भिगो दिया है। यहाँ पे ये 2 किलो गुड़ है और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया हुआ है। चावल पहले से भिगो दिए हैं ताकि जब तक इसका ये पानी तैयार होना तो चावल अच्छे से भीग जाएं। अब मैं इसके अंदर पानी डाल के तो चूल्हे पर रखूँगी ताकि जो हमारा गुड़ है वो जल्दी से घुल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो चावल है और उस हिसाब से मैंने 2 किलो गुड़ लिया है। इसमें जो चावल होते हैं गुड़ वाले या मीठे चावल ये पूरा पानी लेते हैं, क्योंकि जब हम नमकीन चावल पकाते हैं तो वो कम पानी लेते हैं, लेकिन जब गुड़ वाले चावल बनाते हैं तो वो बराबर का पानी लेते हैं। आँच जो है वो मैं तेज़ कर दूंगी और ताकि ये जो हमारा गुड़ है ये अच्छे से जल्दी से घुल जाए। बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं चावल, ज़्यादा देर नहीं लगती और बहुत मज़े के बनते हैं। सेला जिन लोगों को दूसरे बासमती वगैरह चावल नहीं बनाने आते उनके लिए सेला जो है वो बहुत बेस्ट है। ये जल्दी टूटते नहीं है, इसलिए मैं सेले के लिए चावल जो ना उनके साथ गुड़ वाले चावल बना रही हूँ सेले के साथ, ताकि जो नए सीखने वाले हैं उनको बनाने में आसानी हो। चलिए जब हम देखते हैं कि हमारा जो गुड़ है वो हल हो चुका है जी, तो ये देखें गुड़ हमारा जो है वो पानी में हल हो चुका है। अब हम इसको करेंगे साइड पे। अब हम एक बड़ा पतीला लेंगे, इसको रखेंगे चूल्हे पे। इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी। तकरीबन 1 पाव के करीब इसमें मैं ऑयल डालूंगी। उसके बाद इसमें 5 सब्ज़ इलायची हैं, 1 बादियान का फूल है, 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े हैं और ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच सौंफ है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम ये इलायची डालेंगे, उसके बाद ये बाकी की चीज़ें सारी ऐड कर देंगे इसमें ऑयल में। हल्का सा हमने इनको फ्राई करना है। ये देखिए सारी चीज़ों को हमने हल्का सा फ्राई करना है। बादियान का फूल और जो दालचीनी है वो हमने इसमें खुशबू के लिए ऐड की है। इसके साथ इनका टेस्ट जो है गुड़ वाले चावलों का और बढ़ जाता है। बस हमने 3 से 4 मिनट तकरीबन इसको बस हल्के से फ्राई करना है। उसके बाद हमने ये जो पानी है गुड़ वाला वो इसके अंदर हमारी जो चाशनी है इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है। ये जो हमारी गुड़ की चाशनी तैयार हुई है इसको इसके अंदर ऐड करते वक्त आपने आँच बिल्कुल ऐसा कर देनी है, ध्यान रखिएगा कि आपके ऊपर छींटा ना पड़ जाए। इस चाशनी को छान के हम ऐड करेंगे क्योंकि गुड़ के अंदर काफ़ी जो गन्ने के छोटे छोटे पीसेस होते हैं इसमें डालेंगे।
वो रह जाते हैं। ये देखें, ये जो गुड़ इसके अंदर का बाकी का जो सामान होता है वो हमें जब पानी को उतार ले भून ले, आप छलनी साथ भी कर सकते हैं, आप किसी मलमल के कपड़े के साथ भी छान सकते हैं, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा जो अंदर माल होता है, गन्ने के छोटे छोटे जर्रे रह जाते हैं, वो निकल जाएगा। चाशनी चूँकि हमारी पक चुकी है, तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। दाल जो है वो आधा किलो थी, वो उसको मैं पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। वो चावल जब हम दम लगाएंगे तो उस टाइम मैं इसको ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। चावल डालते वक्त भी एहतियात से डालें, ताकि जो गर्म पानी है वो आपके ऊपर उसके छींटे ना पड़ जाए। चावल तकरीबन मैंने आधा घंटा भिगोए थे। एक बार इसमें अच्छे से चम्मच हिला देंगे। अब इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। चलिए, जब हम चेक करते हैं कि हमारे चावल कहाँ तक पहुँच गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस स्टेज पे मैं इसके अंदर जो मैंने बॉयल की हुई दाल है वो ऐड करूँगी, और इसको फिर हम तकरीबन 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। अभी थोड़ा सा इसमें पानी है, वो खुश्क हो जाएगा, फिर हम दम देंगे। ये देखिए, जो दाल बॉयल की हुई थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम देंगे, और उसके बाद हम इसको, हमारे चावल जो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। दम के लिए मैं इसके नीचे तवा रखूँगी। तवे को तेज़ आंच पे गरम करके उसके बाद मैं आंच धीमी कर दूँगी। फिर ये मैं रुमाल रखूँगी। बस 2 मिनट तवा गरम करके उसके बाद हमने आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है, और तकरीबन 5 से 10 मिनट तक जो है ना वो हमने इसको दम देना है हल्की आंच पे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसकी आंच आहिस्ता कर दूँ। चलिए, जब हम दम खोल के देखते हैं कि हमारे चावल
दम आ चुका है चावलों को। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है और हमारे चावल ये देखिए कैसे खिले खिले से पक के तैयार हो गए। अब मैं इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी हमारे चावल, चने की दाल और गुड़ वाले चावल हमारे पककर तैयार हो गए। ये देखें और ये देखें बिल्कुल ना ज़्यादा गले हैं ना कच्चे हैं। ये देखें जी। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। बच्चे आ चुके हैं मदरसे से, तो अब चावल मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं बच्चों को बांटूंगी और ख़त्म भी लाऊंगी। तो आप इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।